हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 25 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास जाके एक बार जरूर देख ले, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक को कर चुके थे। आज क्लास में हम उससे आगे प्रॉब्लम को देखेंगे, यानी प्रॉब्लम नंबर 5 को देखेंगे। तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए क्या हो रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में जानकारी दिया गया है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, और उसके भुजाएं AB, BC, CA के क्रमशः मध्य बिंदु पर दिए गए हैं D, E और F। और हमको सिद्ध करने का रहा है, सिद्ध करते हैं मतलब सिद्ध या ज्ञात करने का रहा है हमें कि दोनों त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि हम कोशिश करें आकृति को पारे दिए गए क्वेश्चन में जो जानकारी दिया गया उसके हिसाब से। तो यहाँ जानकारी दिया गया है त्रिभुज ABC हमको दिया गया था। यहाँ क्या पढ़ेंगे, पहले हम एक त्रिभुज पढ़ लेते हैं, इसका नाम क्या है, त्रिभुज ABC होगा। एक हम त्रिभुज पढ़ लेते हैं, इसका नाम क्या है, ABC, ABC। और क्या कह रहा है भुजाएं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, DEF है। अर्थात AB के मध्य बिंदु क्या है, D होगा। AB के मध्य बिंदु, कहीं मध्य बिंदु मतलब बीच में, कहीं D होगा। और BC के मध्य बिंदु E होगा, BC के मध्य बिंदु कहीं पे E होगा। और CA के मध्य बिंदु F होगा, CA के मध्य बिंदु यहाँ पे कहीं पे F होगा। और बोल रहा है कि त्रिभुज DEF, अर्थात इन तीनों बिंदुओं को हमें मिलाना पड़ेगा ताकि हमें त्रिभुज DEF का निर्माण हो। हम तो मिलाएंगे इसको चलिए इसे मिला दिए, D को E से मिला दो, F को B से मिला दो। फाइनली क्या देखिए, DEF का निर्माण आपका हो गया, त्रिभुज DEF का। और त्रिभुज ABC आपको दिया गया ही था। अब इन दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। आपको दिया गया जानकारी है, यहां लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC में भुजाओं AB, BC तथा CA के मध्य बिंदु क्रमशः DF, DE तथा F है। ज्ञात क्या करना, जितना हमको जानकारी दिया गया था क्वेश्चन में उसको लिख लिए। ज्ञात क्या करना, हमें ज्ञात करना है, इसको भी लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। ज्ञात हमें करना है कि त्रिभुज DEF, यानी त्रिभुज DEF के एरिया मतलब क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। क्योंकि त्रिभुज DEF के तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात बोल रहा है। तो ही अनुपात मतलब क्या होता है, बटा। तो लिख दिए इसको आप, इतना बराबर वाट, हमने क्वेश्चन मार्क बोल रहा है। या इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ABC के त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC के अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं वो क्वेश्चन हमारा। चलिए ऐसा करते हैं, तो इसको हम थोड़ा इधर साइड कर देते हैं ताकि आपको जगह बने, क्योंकि लास्ट में जगह कम पड़ जाएगा, दिक्कत करेगा फिर। या एरिया ऑफ
एरिया ऑफ त्रिभुज DEF अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात में ज्ञात करना है। चलिए अब देखिए, आप लोग क्लास 9th में, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में आपको त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दिया गया है, आप लोग क्लास 9th में एक मध्य बिंदु प्रमेय को पढ़े होंगे। मध्य बिंदु प्रमेय को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। हमारा मध्य बिंदु प्रमेय कहता है मध्य बिंदु प्रमेय, ये आप लोग क्या है क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बस क्या है थोड़ा सा हम रिवाइज थोड़ा सा करवा देते हैं। ठीक है, चलिए तो मध्य बिंदु प्रमेय हमारा कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में त्रिभुज मान लीजिए इसका नाम क्या है, त्रिभुज ABC है, ABC है, तो एक त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के, उसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के आधी होगी और तीसरी भुजा से समांतर भी होगी। अर्थात AB के मध्य बिंदु AC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस तीसरी भुजा के आधी होगी और समांतर भी होगी। अगर इसको लिख के समझना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम नाम देते हैं M और इसका नाम हम N दे देते हैं। ठीक है, तो आप लिख करके इस तरह समझ सकते हैं कि त्रिभुज ABC में यदि AB तथा AC के मध्य बिंदु M तथा N है, तो हम इस प्रमेय से, तो हम यहां लिखेंगे तो प्रमेय यानी मध्य बिंदु प्रमेय हमसे कहता है, तो मध्य बिंदु प्रमेय से ये प्रमेय हमारा कहता है कि इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस तीसरी भुजा यानी उसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के आधी होगी। अर्थात लिखेंगे हम प्रमेय से MN के जो लंबाई होगा वो आधा होगा इस BC के लंबाई के, तथा जो MN होगा वो समांतर हुआ किसके, BC के। ठीक है, ये हमारा मध्य बिंदु प्रमेय बोलता है। उम्मीद करते हैं आपको मध्य बिंदु प्रमेय समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए हमको इसी कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपका जानकारी में सिर्फ यही दिया गया है, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु दिया गया है, तो हमको इन्हीं मध्य बिंदुओं को इस्तेमाल करते हुए हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें इस मध्य बिंदु प्रमेय का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, समझ गए मध्य बिंदु प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो उस त्रिभुज के तीसरी भुजा के, मतलब उन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस तीसरी त्रिभुज के तीसरी भुजा के आधा होगा, यानी MN के लंबाई आधा BC होगा। ठीक है, हाफ BC, और MN समांतर भी होगा BC के। ठीक है, समझ गए। चलिए अगर उतारना चाहें इसको तो उतार लीजिए। आप लोग तो क्लास 9th में इसको पढ़ लिए होंगे, पर फिर भी अगर उतारना चाहे तो उतार लीजिए। फिर हम क्या है अगले क्वेश्चन, इसको आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उतार लिए, चलिए मिटाते इसको। ठीक है, अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे यहां पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो पहले क्या बोला है कि त्रिभुज ABC में भुजाओं AB BC तथा CA मध्य बिंदु क्रमशः DEF इस तरह से है। तो पहले हम लिखेंगे, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि AB देखेंगे AB किसका आधा होगा। तो सिंपल लिखे, तो आप लोग त्रिभुज ABC में, त्रिभुज इसको थोड़ा बाहर निकाल के लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है बात, तो क्या है इसको लिख लेते हैं हम ABC, और ध्यान दीजिए इस ABC में F जो है क्या आपको मध्य बिंदु दिख रहा है, और E भी क्या है मध्य बिंदु है, और इस मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या इसकी लंबाई यानी FE की लंबाई AB के आधा होगा। तो यहां लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, मध्य बिंदु प्रमेय से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि FE की जो दूरी होगा वो क्या होगा, आधा होगा इस AB के दूरी के। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो मध्य बिंदु प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस तीसरी भुजा के आधी होगी। इसी प्रमेय का हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि हाँ लिखेंगे यहां पे AC
एसी तथा बीसी का मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, एफ तथा ई है, तो हमारा मध्य बिंदु परमेश क्या होगा, इस एफ ई की दूरी ए बी के आधी होगी। लिखेंगे एफ ई के दूरी जो होगा वो क्या होगा, हमारा ए बी के दूरी के आधा होगा, हाफ ए बी होगा। इसका कारण में क्या लिखेंगे, हाँ कारण लिखेंगे मध्य बिंदु परमेश से, मध्य बिंदु परमेश से, ठीक है। और इसी को भी एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, एफ ई बराबर ध्यान दीजिए, इस ए बी को बराबर के इस ओर ले आते हैं, तो ए बी इधर क्या है, एक सर गुना में, इधर का भागा में आ जाएगा, तो एफ ई भागे ए बी हो जाएगा इधर, और बराबर के इधर तो 1/2 ही रहेगा। इसको अब समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ा सा क्या हम इंक भर लेते हैं, क्योंकि शायद आपको फीका दिख रहा होगा, फिर देखने में दिक्कत होगा, तो फिर पढ़ने पढ़ने में मजा नहीं आएगा। रुकने क्या, इंक भर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इंक को भर लिए, अब क्या इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये हमारा ए बी किसके आधा समझ में आ गया। अब देखिए इस बीसी किस भुजा के आधा होगा, इसको ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, आकृति फिर से हम बाहर निकालते हैं आकृति, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ए बी सी, इस तरह से आपको त्रिभुज दिख रहा होगा। इसमें हमको बीसी का आधा कौन है निकालना है, मतलब डीएफ का आधा होगा बीसी, अर्थात ये ए बी का होगा डी आधा, और ए सी के मध्य बिंदु क्या दिया गया है, एफ दिया गया है। इन दोनों को मिला रहा है ये रेखा, अर्थात डीएफ की जो लंबाई होगा वो बीसी का आधा होगा। यहां लिखेंगे हम कि अब तथा, या अब लिखो, अब यहां लिखेंगे ए बी तथा एसी के मध्य बिंदु क्रमशः क्या क्या है, डी और एफ है, डी तथा एफ है। तो क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि डी एफ के लंबाई जो होगा वो आधा होगा हमारा किसके, ए बी सी के लंबाई के, किस नियम से, मध्य बिंदु परमेय से, ठीक है। चलिए अब इसी के एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो डी एफ इस बीसी को बराबर किस ओर ले आइए, इधर गुना में इधर के भागा में जाएगा, तो डी एफ भागे बी सी बराबर इधर कितना होगा, 1/2 ही रहेगा। इसको अब समीकरण 2 मान लीजिए। अब फिर से देखते हैं कि हमारा जो एसी भुजा है वो किसके आधा होगा, मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं इसको अब, ठीक है। अब फिर से देखिए त्रिभुज एबीसी में फिर से बाहर निकालते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। देखिए तो एसी आपको डी जो है ए बी के आधा है, और ई जो है बी सी के आधा है, मतलब मध्य बिंदु है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा देखो, देखिए तो डी की लंबाई एसी के लंबाई के आधा होगा, क्योंकि देखिए एक त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी होती है, मतलब डी की लंबाई एसी की आधी होगी। यहां लिखेंगे मध्य बिंदु पर हमारा एक आता है, यहां लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि ए बी तथा बीसी, ए बी तथा बीसी के मध्य बिंदु क्या है, डी तथा
एफ हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि डी की लंबाई होगा आधा इस AC के, आधा AC के। किस नियम से? फिर से वही मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। अगर ऐसा हम अगला स्टेप में लिख सकते हैं कि DE और इधर AC है, बराबर किस ओर ले आइए तो इधर भागम हो जाएगा, तो AC भागम आ गया, फाइनली रिजल्ट जुड़ जाएगा 1/2 ही रहेगा यहाँ पे, इतना। इसको अब समीकरण 3 लिख सकते हैं, चलिए लिख लिया यहाँ पे, मिटा दे इसको, मिटाते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से आपको समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब क्या करना है आपको? अब आपको इन समीकरणों का इस्तेमाल करना है। देखिए तो अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एफ ई बटे AB, जो ये हमारा है AB बराबर है 1/2 के, और 1/2 के बराबर है DF बटे BC, DF बटे BC, और ये बराबर है 1/2 के DE बटे AC, और तीनों किसके बराबर है? ये तीनों बराबर आपका है हमारा 1/2 के। देखिए तो ये भी 1/2 के बराबर है, ये भी 1/2 के बराबर है, ये भी 1/2 के बराबर है, अर्थात चारों आपस में क्या है? बराबर है। FE बटे AB, DF बटा BC और DE बटे AC बराबर 1/2 के। इसको हम अगला स्टेप में इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि FE बटे AB बराबर होगा DF बटे BC के, और ये बराबर होगा DE बटे AC के। AC है ना? ओ तरीके ध्यान दीजिए, यहाँ पे AC, इस भुजा जो आपका AC है उसका नाम क्या नाम लिखे? हम CA नाम लिखे हैं, CA। तो ध्यान दीजिएगा कि एक बार जिस भुजा का जो नाम रख लिए, क्वेश्चन में हर एक जगह वही नाम का इस्तेमाल कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, जहां पे हम AC का मान हुआ क्या है? CA रखेंगे, भुजा एक ही, बस नाम थोड़ा सा CA इसको बुलाएंगे हम, इसका भी नाम क्या बुलाएंगे? CA बुलाएंगे, CA। यहाँ पे हो जाएगा आपका CA। चलिए अब बिल्कुल सही है, क्योंकि हम एक बार जब CA बोल दिए हैं तो इसको बार बार हम CA ही बोलेंगे, ठीक है, AC नहीं बोलेंगे। चलिए इतना था हो गया। इसको आप समीकरण क्या है? समीकरण 3 तक मान लेते, इसको समीकरण 4 मान लेते, समीकरण 4। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अब फाइन देखिए हमारा इस वाले में त्रिभुज जो हमारा बोल रहा है DEF और त्रिभुज ABC, जिस त्रिभुज में हमारा काम है उस त्रिभुज में देखते हैं इन दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप साबित करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम आपको। अब हमारा काम होगा, अब त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है, किस सर्वांग समता का किस समरूपता के कसौटी का इस्तेमाल करते हुए हम इन दोनों को समरूप साबित कर सकते हैं, ये हमको चेक करना है, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज DEF के FE, DF और DE तीनों भुजाएं क्या है? DEF के है, और त्रिभुज ABC के AB, BC और CA तीनों भुजाएं क्या है? त्रिभुज ABC के है। अर्थात दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाएं जो आपस में हैं, उन संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या है? बराबर है, जो हमें बोल रहा है समीकरण 4 बोल रहा है। और आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात यदि आपस में बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। किस नियम से? प्रमेय 6.4 से, या इसी का दूसरा नाम है भुजा 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 समरूपता के कसौटी से। यहां लिखेंगे तीनों त्रिभुजों में क्या है? FE बराबर है आपका AB के, सॉरी FE AB का अनुपात बराबर है DF और BC के, और इसके अनुपात बराबर हैं आपके DE और CA के, DE और CA के, ठीक है।
ये अनुपात बराबर है, इसको लिखेंगे हम समीकरण 4 से, कारण में इसको लिखेंगे, कहां से लिखे थे हम, समीकरण 4 से लिखे। यहां लिख सकते हैं अतः हमारा जो त्रिभुज जो है, त्रिभुज DEF जो है वो समरूप होगा त्रिभुज ABC के। किस नियम से, यहां लिखेंगे प्रमेय 6.4 से, या इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है भुजा समरूपता से, भुजा समरूपता के कसौटी से, समरूपता के कसौटी से, ठीक है। भुजा, इसको भुजा थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है, यहाँ पे क्या है, ये भुजा ही लिखा हुआ है, ठीक है। भुजा समरूपता के कसौटी से, ये हमें क्या होगा, दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। सिंपल बोल सकते हैं प्रमेय 6.4 से, ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, दोनों का नाम एक ही है। अब देखिए, जब त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC दोनों समरूप है, तो हम प्रमेय 6.6 का इस्तेमाल करते हुए कह सकते हैं, क्योंकि प्रमेय 6.6 क्या कहता है, ये प्रमेय 6.6 हमारा कहता है कि यदि किसी दो त्रिभुज समरूप हैं तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये कौन कहता है, ये प्रमेय 6.6 कहता है। और यहां पे हमको दोनों त्रिभुज समरूप साबित हो गया, तो हम लिखेंगे कि प्रमेय 6.6 से क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEF आपका बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, यानी त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अर्थात यहां लिखेंगे FE बटे AB का स्क्वायर बराबर DF बटे BC का स्क्वायर बराबर DE बटे CA का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कौन कहता है, प्रमेय 6.6 कहता है। ये दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, जो कि हमने लिख चुका है, आप लिखा है। अब अगला स्टेप में क्या हम लिख सकते हैं, इसको एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर, हम किसी एक को ले लेते हैं, FE बटे AB का स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, अरे ABC है ना, त्रिभुज ABC बराबर क्या होगा, FE बटे AB। देखिए तो FE बटे AB का मान कितना है, FE बटे AB का मान आपको 1/2 है, तो क्या हम यहाँ पे FE बटे AB का मान यहाँ रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या है, लिख सकते हैं FE बटे AB का मान क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, ठीक है, का स्क्वायर फाइनली कितना हो जाएगा, ये हमारा फाइनली हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो 1/4 हो जाएगा। अर्थात एरिया ऑफ DEF बटे एरिया ऑफ ABC, मतलब इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात कितना आया है, 1:4 आया है। तो फाइनली आप कह सकते हैं, इसको हम आंसर में इतना लिख सकते हैं, यहाँ पे फाइनल हम आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से करके क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे कि अतः एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का अनुपात और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का अनुपात कितना है, 1:4 है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फाइनली हमारा क्या है, इन दोनों का अनुपात बराबर आंसर आ गया। कितना अनुपात है, 1/4 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए और इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको, वीडियो रोक करके। चलिए उतार लिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब हम क्या है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, उतार लीजिए थोड़ा सा अच्छा से। उतार लिए, एक फोटो हो जाता तो। चलिए तो एक मिनट, चलिए सब कुछ ठीक है। अब क्या इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ब्लॉट बोर्ड पे देख रहा हो, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा वो क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मदिकाओं के अनुपात। ठीक है सब कुछ, अभी लैपटॉप ऑफ हो जाता। चलिए क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मदिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। पहले क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको पहले आकृति पाड़ना होता है। इसमें क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुज। आपको कौन सा समरूप त्रिभुज है, को दिया गया था नहीं, क्या है, मान लेते हैं कोई दो त्रिभुज होगा, इसका नाम क्या है, एबीसी और पीक्यू लेते हैं। मान लेते हैं हम, यहां लिखेंगे माना कि दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर हैं। ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि बोला गया है दो समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, यहाँ बोला है क्या, दो समरूप त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। और क्या बोला है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत मदिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, अर्थात आपका ये दो त्रिभुज इस तरह है, एक त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आपका हो जाएगा ए बी सी, और एक का नाम हो जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा आपका पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए क्या आ रहा है, इनके संगत मदिकाएं, मतलब इन पर मदिकाएं डालना हमको। किस पे, बीसी पे मदिकाएं डालना, डाल दीजिए मदिकाएं। इसका मदिकाएं ये होगा हमारा, और इसका मदिकाएं क्या होगा, यहां होगा। मदिकाएं मतलब जो त्रिभुज के मध्य से बीच से दो भागों में बांटती है, वही मदिकाएं कहलाता है। ठीक है, या जिस भुजा को दो भाग में बांटती है वो भी मदिकाएं, उसको भी मदिकाएं बोलेंगे। ये क्या है, त्रिभुज और भुजा दोनों को बीच से काट रहा है। ठीक है, इसका नाम हम एम मान लेते हैं, और इसका नाम क्या है, हम एन मान लेते हैं। तो इसको लिखेंगे यहां पे हम, जिसमें या लिखिए तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के मदिकाएं क्रमशः क्या है, ए एम और पी एन है। हाँ लिखेंगे ए एम तथा पी एन है। चलिए मदिकाएं लिख दिया, जितना जानकारी था इस क्वेश्चन में उसके हिसाब से हमने यहां तक पहुंचा दिया मामला। अब क्या है, जो सिद्ध करना है उसको भी देख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है हमको, यहां सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मदिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। अर्थात इसको आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पहले, तो मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, यहां ऐसा लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज
ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इनका अनुपात बराबर किसके है? इनकी संगत मदिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। नहीं, संगत मदिकाएं क्या है? एम और पीएन दोनों क्या है? मदिकाएं हैं। तो एबीसी के मदिकाएं क्या है? एम है बटे और पीएन, मतलब एम और पीएन इनके मदिकाओं का अनुपात के वर्ग का होता है। ठीक है, का वर्ग होता है, ये ना का अनुपात का वर्ग होता है। ऐसा आपको सिद्ध करना है। चलिए अब क्या है, ये आपको सिद्ध करना है। अब शुरू करते हैं मामला। हाँ, यहां से यहां लिखते हैं प्रमाण। मेन हमारा जो क्वेश्चन सोल्व होना होता है क्या है, यहां शुरू होता है। ठीक है, प्रमाण से। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको दिया गया है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या है? समरूप है। यहां दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यहां आपको दिया गया जानकारी, यहां कारण में लिखें क्या है? दिया है। और आप लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है और संगत कोण भी बराबर होता है। ठीक है, समरूप त्रिभुज के, ये समरूप त्रिभुज की विशेषताएं होती है। ठीक है, चलिए तो यहां हम कह सकते हैं। और एक और बात है, हम समरूप त्रिभुज जब होता है तो हम प्रमेय 6.6 से ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम बोल सकते हैं समरूप है तो प्रमेय 6.6 से, प्रमेय 6.6 से हम ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों का एरिया का अनुपात, क्योंकि देखिए हमको एरिया का अनुपात ही लाना है, इसलिए हम क्या है पहले हम 6 का इस्तेमाल किए। ठीक है, क्योंकि हमको इन दोनों का एरिया का अनुपात लेता है, काम आगे बढ़ाना है, काम में लेना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का अनुपात किसके बराबर होगा? इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। अर्थात ए बी की संगत क्या होगा? पी क्यू, यहां लिख रहा होगा ए बी की संगत है पी क्यू, बी सी की संगत है क्यू आर, ए सी की संगत भुजा है पी आर। तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, प्रमेय 6 बोलता है। यहां लिखेंगे हम ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर के स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर के स्क्वायर। लिख सकते हैं प्रमेय 6 से। चलिए अगला स्टेप में हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों बराबर होगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि चारों का मान क्या है? आपस में बराबर है। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इसका मान बराबर है एबी बटे पी क्यू के स्क्वायर के, और इसका मान बराबर है बीसी बटे क्यू आर के स्क्वायर के, और इसका मान बराबर है एसी बटे पी आर के स्क्वायर के। मतलब चारों का मान आपस में क्या है? बराबर है। अर्थात हम लिख सकते हैं अगला स्टेप में इनका अनुपात बराबर इनमें से किसी एक को ले लीजिए। हम शुरू ले लेते हैं, एबी बटे पी क्यू के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, चलिए इसको अब समीकरण 1 मान लेते हैं हम समीकरण। ठीक है, हाँ समीकरण 1 से अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा क्या है? दोनों त्रिभुज क्या है? त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या है? समरूप है। समरूप है अर्थात इनके संगत भुजाएं भी आपस, संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा और इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसे कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण सी बराबर होगा कोण आर के। सिंपल में क्या है? सिर्फ कोण बी का यहाँ इस्तेमाल करना है। सिंपल क्या है? तो कोण बी का इस्तेमाल करना है, सिर्फ कोण बी को यहाँ आप लेंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या है कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण क्यू के। कारण क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज क्या है? यहां त्रिभुज लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। चलिए दोनों लिख दिए, अच्छा रहेगा। जानकारी जितना अच्छा से लिखिएगा उतना बेहतर रहेगा, प्रूफ आपका ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए लिख दिए। अब आपको ये भी लिख सकते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं तो समझ में आता है संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते, क्या लिख सकते हैं
लिख सकते हैं इसको, आप समीकरण ऐसा कर लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए और आगे लिखते हैं कि ए बी बटे ए बी की संगत क्या होगा पी क्यू, तो तथा ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर, और ये बराबर होगा ए सी बटे क्यू आर के, सॉरी क्यू आर क्या है, पी आर है ना, ए सी का संगत तो पी आर है, क्या लिखेंगे पी आर। कारण में क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे कारण में कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। चलिए कारण लिख दिए, इसको समीकरण क्या है, या इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ऐसा लिखते हैं इसको, हम लिख सकते हैं इसको हम ए बी बी सी क्यू आर, या इसको सिंपल क्या है सिर्फ ए बी और बी सी से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ए बी और पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, बी सी बटे क्यू आर के, ठीक है। चलिए अब ध्यान दिए, आपको यहाँ पे एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि देखिए आपको बोला गया था, यहाँ पे क्या बोला गया था कि एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर के एम और पीएन जो है क्या है, मध्यिकाएं हैं, और मध्यिकाएं त्रिभुज को 20 से यानी मध्य से 2 भागों में बांटती है, बराबर बराबर, और उस भुजा जिस भुजा पे रहती है उस भुजा को भी 20 से 2 भागों में बांटती है। यहां लिखेंगे, हम लिख सकते हैं, यहां पे लिखते हैं कि क्या है एम तथा पीएन, क्या है एम तथा पीएन क्या है, मध्यिकाएं हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एम जो काटा होगा इस बी से क्या है, आधा आधा 2 भागों में काटा होगा, अर्थात ऐसा लिख सकते हैं कि हाफ बीसी बराबर होगा, यानी इस बीसी का आधा क्या होगा, बीएम होगा, और ये सीएम होगा, यहां लिखेंगे बीएम बराबर सीएम, तथा हाफ क्यू आर, मतलब क्यू आर के आधा होगा क्या होगा, इस Q1 और Rn, Qn बराबर होगा Rn के। अब आधा क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा Pn क्या है, क्यू आर पे मध्यिकाएं हैं, और मध्यिकाएं जिस भुजा पे होती है वो क्या है, उस भुजा को बराबर बराबर 2 भागों में बांटती है, अर्थात Q1 बराबर क्या होगा, क्यू आर के आधा, और Rn बराबर क्या होगा, इस पूरे क्यू आर के आधा, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। चलिए यहाँ कर ले, इसी जानकारी क्या हम आगे इस्तेमाल करेंगे आगे, ठीक है। चलिए तो हम अगला स्टेप में क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम करेंगे कि देखिए अगर ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, यानी इन दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है, तो आधा बी सी और आधा क्यू आर का अनुपात भी क्या होगा, ए बी और पी क्यू के बराबर ही होगा। यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा हाफ बटे बी सी के, और ये होगा हाफ बटे क्यू आर के। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि आप लोग जानते हो, यहां पर समझाते हैं थोड़ा सा, कि कोई अनुपात है 4/5 बराबर है 4/5, 2 अनुपात आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यदि आप किसी एक में, इसमें भी 1/2 से गुना कर दीजिए, ऊपर में भी और नीचे में भी क्या है 1/2 से गुना कर दीजिए, तो इस पूरे अनुपात में जो बराबर का साइन है उसमें क्या है, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि फाइनली क्या है 1/2 फाइनली 1/2 से कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा आपको फाइनली बचेगा 4/5 बचेगा, और ये भी क्या है 4/5 ही बचेगा। एक मिनट थोड़ा सा, अरे यार ये गया काम से लगता है, हाँ आप सही है, इन्वर्टर का बैटरी लो हो गया पूरा क्लास ही खराब हो जाता। चलिए कहाँ हम लोग थे, हम लोग यहाँ थे कि क्या है ये 4/5 और अनुपात बराबर 4/5 के, तो अगर दोनों में 1/2 से गुणा करेंगे तो उसके जो बराबर का साइन इसमें क्या है कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, पर उससे आगे जो हमारा स्टेप है उसका काम हमारा निकल जाएगा, अनुपात में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि देखिए अंतिम में आप 1/2 कट जाएगा, फाइनली क्या है 4:5 है, 4:5 दोनों क्या है 4/5 है, तो 4/5 ही रहेगा, मतलब अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये बराबर ही रहेगा, पर हमारा क्या है अगला स्टेप का काम हमारा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसलिए हम इन दोनों में क्या है हाफ बीसी कर दिए, इसमें हम हाफ क्यू आर कर दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तो लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर है, देखिए तो हाफ बीसी, क्या हम हाफ बीसी की जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं बीएम को, क्योंकि हाफ बीसी बराबर है बीएम के, क्योंकि एम क्या है बीसी पे मध्यिकाएं था, मतलब बीसी को आधा आधा 2 भागों में बांटता है, मतलब बीएम की दूरी बराबर होगा सीएम की दूरी के, या ऐसे बोल सकते हैं कि बीसी के आधा होगा बीएम, ठीक है, तो वही हम लिखे हैं।
अर्थात हम बीसी का आधा है बीएम, तो लिख सकते हैं आप क्या है बीसी, हाफ बीसी का आधा बीसी का स्थान पर क्या लिख सकते हैं बीएम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हाफ क्यू आर के स्थान पर भी क्या हम लिख सकते हैं क्यू एन लिख सकते हैं, इस क्यू एन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम क्यू एन को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। इसको हम समीकरण कहां तक, समीकरण 1 मान लिया इसको, समीकरण 2 इसको मान लीजिए, और समीकरण 3 इसको मान लीजिए, और इसको क्या है समीकरण 4 मान लीजिए। क्योंकि ये बस क्या है जानकारियों का नाम है कि जब हम जिस जानकारी को जहां पे इस्तेमाल करेंगे उसको हम नाम बता देंगे, कहां से किए हैं समीकरण 4 से किए हैं, समीकरण 5 से किए हैं। ठीक है, तो ये बस नामकरण होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बस सीरीज बाय से 1 2 3 जिसको जहां जहां जानकारी मिलता रहे वैसे वैसे हम उसका नामकरण करते जाते हैं। ठीक है, हमको जैसे जानकारी मिला वैसे कर दिए, अंतिम चौथा मिला, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको हम, मिटा दिए। अब फाइनली क्या है आप त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी एम में और पी क्यू एन में देखिए, यहां लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी एम तथा, सही है सब चल रहा है, ए बी एम तथा त्रिभुज किसमें पी क्यू एन में, पी क्यू एन में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए तो आपका क्या है, देखिए ये दो संगत भुजाएं बराबर है, अर्थात ए बी संगत है पी क्यू के, ए बी संगत है पी क्यू के, और बी एम संगत है क्यू एन के। ये जो आपका बी एम दिख रहा है वो संगत है इस क्यू एन के, अर्थात इन दोनों त्रिभुजों में दो संगत भुजा आपस में बराबर है, और इनके जो बीच वाला कोण है ये भी आपस में बराबर है। क्योंकि देखिए कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ये आपको क्या है समीकरण 2 बोल रहा है कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। क्यों बराबर है, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है, और त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या है समरूप है, इसलिए क्या है त्रिभुज एबीसी एंगल कोण बी और कोण क्यू दोनों क्या है बराबर होगा। तो देखिए कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, इन दोनों के बीच वाला जो संगत भुजाएं हैं इन दोनों त्रिभुजों में वो दोनों संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। आप लोग प्रमेय 6.5 पढ़े होंगे, प्रमेय 6.5 कहता है कि यदि किसी दो त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के जो बीच वाला कोण है वो भी बराबर हो दोनों त्रिभुजों में, तो वो दोनों त्रिभुज क्या है समरूप होगा, किससे प्रमेय 6.5 से, या इसी दूसरा नाम क्या है भुजा कोण भुजा समरूपता के कसौटी से क्या होगा समरूप होगा। समझ में आ गया, मतलब अगर दो त्रिभुज इस तरह से रहा, दो त्रिभुज रहा इस तरह से, ये भुजा और ये इसके अनुपात बराबर रहेगा, ये और इसके अनुपात के बराबर रहेगा, और इन दोनों के बीच वाला कोण भी है जो क्या है दोनों त्रिभुजों बराबर है, अर्थात दोनों त्रिभुज क्या है आपको समरूप होगा। ठीक है, चलिए उसी नियम का यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए तो आपको ए बी संगत भुजा पी क्यू के अनुपात के बराबर है, बी एम और क्यू एन के अनुपात के बराबर, यहां पे दिख रहा होगा, ये देखिए समीकरण 4 ही बोल रहा है, और आपका ये कोण बी बराबर है कोण क्यू के, यानी इन दोनों बीच वाला कोण जो है, इन दोनों बीच के जो कोण है वो भी क्या है बराबर है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप साबित होंगे, किससे भुजा कोण भुजा से। चलिए आगे करते हैं, इसको लिखेंगे यहाँ पे कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी एम बटे क्यू एन के, कारण लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, ठीक है यहां से, और लिखेंगे तथा कोण बी बराबर है कोण क्यू के, यहां किसके लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण क्यू के समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण क्या है 2 से, तो लिख सकते हैं यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ लिखा यार एक्शन की जगह कमी पड़ गया यहाँ पे, तो चलिए क्या है तीसरा जगह बनाते हैं, ठीक है। चलिए हर बार में प्रूफ करने वाला हमें दिक्कत होता है, इतना बड़ा प्रूफ होता है, इतना चीज लिखना होता है कि जगह की कमी पड़ जाता है। चलिए अब क्या करना है, देखिए दो त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, उन दोनों संगत भुजाओं के बीच वाला कोण जो बी और क्यू है, बी जो क्यू है उन्होंने क्या है वो भी बराबर है, अर्थात दोनों त्रिभुज समरूप होगा। लिखेंगे हम यहाँ पे अतः, इसके जैसे आगे लिखना है, ठीक है, अतः, या चलो यार यहीं से लिखते हैं, यहां से ऐसे करते हैं, यहां से लिखते हैं, ठीक है, यहां लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन के, कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे यहाँ पे प्रमेय 6.5 से, या इसे दूसरा नाम क्या है भुजा कोण भुजा
समरूपता के कसौटी से, समरूपता के कसौटी से, कसौटी से, ठीक है। अब देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, अगर समरूप है तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात भी आपस में बराबर होगा। यहां लिखेंगे तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ओह एक मिनट क्या भाई, ठीक है चलिए क्या होगा, इसके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अर्थात लिखेंगे यहां पे हम कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी की संगत पी क्यू हमारा है तो ए बी पी क्यू बराबर रहेगा हमारा बी एम और क्यू एन के, और ये बटे बराबर होगा हमारा ए एम और पी एन के, ठीक है। इसका कारण क्या है, कारण लिखेंगे यहां पे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, संगत भुजा, भुजा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, मतलब समान अनुपात में होता है, समानुपाती होता है, समान अनुपात में होता है, होता है, ठीक है। चलिए कारण देख लिए हम। अब देखिए क्या इससे हम एक स्टेप आगे इस तरह से लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर है बी एम और क्यू एन के अनुपात के, और ये बराबर है ए एम और पी एन के अनुपात के। इससे हम अगला स्टेप में इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगला स्टेप में लिखेंगे कि ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर होगा हमारा क्या है, ए एम और ये हमारा पी एन के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, ये भी इसके बराबर रहेगा पी एन के अनुपात के। इसको हम समीकरण कहां, समीकरण कहां तक, 4 तक मान लिया ना। अगला क्या है समीकरण, इसको हम समीकरण 5 मानते हैं, इसको हम समीकरण 5 मानते हैं। अब हमारा यहाँ पे फाइनल को होगा, क्वेश्चन होगा कि समीकरण ऐसा लीजिए समीकरण 1 तथा समीकरण 5 से, यहां लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 5 से, समीकरण 1 तथा समीकरण इस 5 से, समीकरण 5 से देखिए समीकरण 1 हमारा क्या बोल रहा है, समीकरण देखिए हमारा ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर रहेगा ए बी बटे पी क्यू के स्क्वायर के। तो यहाँ इसको समीकरण को पहले लिखेंगे हम, चलिए समीकरण एक बोल रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का अनुपात, ठीक है, मतलब दोनों का अनुपात बराबर किसके बराबर है, ये आपका बराबर है किसके बराबर है, ए बी बटे पी क्यू के स्क्वायर के, ठीक है। देखिए ये बराबर है, समीकरण एक हमारा ये बोल रहा है, यहां लिखेंगे हम ए बी बटे पी क्यू के स्क्वायर के क्या है बराबर है। अब देखिए आपको अगला स्टेप में क्या हम लिख सकते हैं, क्या सिंपल देखिए यहीं पर लिखते हैं, जगह नहीं क्या है, एक स्टेप थोड़ा सा, एक स्टेप जगह नहीं क्या है, यहीं लिख देते। देखिए तो आपको ए बी बटे पी क्यू समीकरण 1 से हम इतना लिख सकते हैं, और आपको समीकरण 5 कह रहा है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए एम बटे पी एन के, अर्थात हम ए बी बटे पी क्यू के स्थान पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए एम बटे पी एन लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसके स्थान पर क्या है, यहां लिखेंगे हम, इसको मिटा देंगे और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, ए बी और पी क्यू के सामने लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, ए एम बटे पी एन लिख सकते हैं। इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 5 का इस्तेमाल किए हैं। ये हमारा फाइनली क्या है, प्रूव्ड हो गया, क्योंकि देखिए हमको एक प्रूव करना था, क्या प्रूव करना, देखिए प्रूव करना था एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ पीक्यूआर बराबर है ए एम बटे पी एन के होल स्क्वायर के, जो कि हमको यहाँ पे प्रूव कर दिए हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पूरा कोशिश की है कि हम हर एक डिटेल को अच्छे से समझाएं, हर एक स्टेप को आपको समझाएं और समझा को ही बताए हैं। वीडियो रोकिए और इसको उतार लीजिए, फिर हम शायद क्वेश्चन को हो गया यहीं पे तो क्या है समाप्त करते हैं यहीं पे क्लास को, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए वीडियो रोक करके, ठीक है, उतार लिए, अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा हुआ। अगला क्लास में हम क्वेश्चन 7 5 6 हो गया ना, क्वेश्चन 7 8 और, अरे क्यों बंद चालू हो रहा है यार, हाँ क्वेश्चन 7 8 और 9 को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ इसकी पिछली क्लास आपको देखना है तो यहाँ पे क्या है, आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा प्रीवियस एग्जाम की क्लास आपको मिल जाएगा एक तरह, ठीक है। आप जिसको जिस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, जिस चैप्टर में
वो आपको क्लियर कर लीजिएगा देख करके क्लास को। तो मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम जो समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, तो बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे आपको एक आइकन गोल सा दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, चलिए बाय बाय। हाँ।